लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कवर करवाया था कि एक्चुअल में क्लाउड कोड क्या है, इसके यूज़ केसेस क्या हैं एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्लाउड कोड को लेके आप लोगों के माइंड में जितने भी मिथ्स हैं, जितना भी आपने क्लाउड कोड के रिलेवेंट जितनी लिमिटेशंस अपने माइंड में रखी हुई हैं, उन सबको दूर करने की हमने प्रॉपर तौर पर कोशिश की थी। एंड नाउ अब हमारा गोल ये है कि हमने स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेकर एडवांस तक इसको कवर करना है ताकि हम क्लाउड कोड को यूज़ कर सकें, इससे सिस्टम्स बिल्ड कर सकें, आइदर फॉर आवर सेल्स, आइदर टू सेल इन द मार्केट, जो भी आपके गोल्स हैं उसके रेलिवेंट, बट हम क्लाउड कोड को प्रॉपर तरीके से बेसिक से एडवांस तक कवर कर सकें। सो हमने फंडामेंटल लेवल पर चीज़ों को कवर कर लिया था, माइंडसेट अपना बना लिया था कि क्लाउड कोड क्या है, हम इससे क्या कर सकते हैं। एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू जंप इनटू कि यार अब हम इसको प्रैक्टिकली इसमें इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्लाउड कोड को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के मल्टीपल वेज हैं। क्लाउड की ऑफिशियल साइट के ऊपर अगर आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन देखें तो आपको बहुत सारे वेज नजर आ जाएंगे जिससे आप क्लाउड कोड को एक्सेस कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मेनली तौर पर कुछ जो फंडामेंटल वेज हैं जो मोस्टली तौर पर यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप इसको अपने टर्मिनल के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब टर्मिनल क्या होता है? जैसे अगर मैं विंडोज़ पे हूँ तो मैं आपको दिखाऊँ, ये आपका टर्मिनल होता है, ठीक है जी। इसको कमांड प्रॉम्प्ट कुछ भी आप बोलते रहें, ठीक है, ये वो चीज़ होती है। तो इसके थ्रू आप जो है ना वो यहाँ पर आकर आप कमांड रन करके यहाँ से अपने क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन है वो ये है कि आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी किसी आईडी में। अब आईडी क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडी इज जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर कि जिसके अंदर एक कोड एडिटर होता है और ये पूरा एक एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर आप कोडिंग कर सकते हैं। अब कोडिंग को लेकर के आपने थोड़ा सा घबराना नहीं है कि यार मैं तो नॉन टेक्निकल हूँ, कोडिंग फिर आ गई। कोडिंग एक्चुअल में वो नहीं है। अब देखें, जाहिर सी बात है, क्लाउड कोड है, बैकएंड में कोड वगैरह चल रहा है, लेकिन उसके लिए यह है कि वो उसका इन्वायरमेंट हमें रिक्वायर्ड है कि जिसके अंदर हम काम कर सकें। उसके लिए ऐसा ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कोडिंग के बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपका होना जरूरी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट इस चीज़ में आपने इस चीज़ को करना है। थर्ड नंबर पे ये है कि आपके पास क्लाउड कोड है। क्लाउड कोड के अंदर ये चीज़ है कि देखें, क्लाउड कोड अगर आप क्लाउड डॉट एआई को एक्सेस करते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ, ये देखें यहाँ पर, ये देखें, ये आपको कोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है जी। अब ये जो जगह है यहाँ से आप इसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से अपने, अगर आपने गिटहब कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ से आप अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लाउड डॉट एआई के थ्रू आप कर सकते हैं। टर्मिनल मैंने जैसे दिखाया, अब ये टर्मिनल है, टर्मिनल के थ्रू आप कर सकते हैं। एंड सेकंड नंबर पे आप जो है वो अपने वीएस कोड में, एंटी ग्रेविटी में, जो भी आईडी आप यूज़ करते हैं उसके अंदर एज एन एक्सटेंशन आप जो है वो क्लाउड कोड की एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें यह है कि मेरी तरफ से जो बेस्ट रिकमेंडेशन है वो ये सेंटर वाला ऑप्शन है कि जिसके अंदर हम वीएस कोड को यूज़ कर रहे हैं और हमने क्लाउड कोड को बीच में इंटीग्रेट किया हुआ है थ्रू एक्सटेंशन की, जो हमें ऑफिशियली मिलती है, क्योंकि ये ज़्यादा फीजेबल है, ज़्यादा आपको इसके अंदर जो है ना वो एक अच्छा जीयूआई मिल जाता है, ज़्यादा आपको एक रिसोर्सेज आपके पास ज़्यादा होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी बन जाती है। अब इन सबको कैसे करना है, ठीक है जी। क्लाउड कोड ये वाला मैंने आपको दिखा दिया कि ये किस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। टर्मिनल के थ्रू है, टर्मिनल के थ्रू ये आपके पास टर्मिनल है, ये इन्होंने यहाँ पर जो है ना वो कमांड दी होगी। कमांड जो है ना वो जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं, अगर मैं एक सेकंड आपको मैं करके दिखाऊँ। अच्छा, यहाँ पे आपने ये अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है, यहाँ पर आपने ये कमांड जो है वो एंटर करनी है। इसको जैसे ही आप एंटर करेंगे, ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देगा। जैसे ही इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा उसके बाद फर्दर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन इसकी बहुत ही बेसिक आपको कमांड यहाँ पर दी हुई है, ठीक है जी। ये आप यूआरएल इसका जो है वो code.cloud.com/docs/in/setup, और यहाँ पर आपको, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो मैक से आपने कर लेना है, विंडोज़ के लिए आप फिर विंडोज़ वाली कमांड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब मेनली बात कर लेते हैं वो वाला मेथड कि जो हमने थ्रू आउट द कोर्स और जो हमने 99% ऑफ द केसेस में यूज़ करना है, दैट इज़ इंटीग्रेट विद योर एडिटर। विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो हमें रिक्वायर्ड होगा। तो अब वीएस कोड को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली जो है वो अपने नया टैब ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पे लिखना है वीएस कोड डाउनलोड। ये आपको फर्स्ट साइट के ऊपर आपने चले जाना है और यहाँ पर आपको जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आप विंडोज यूज़ कर रहे हैं, आप मैक यूज़ कर रहे हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग इसको डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे मैं विंडोज़ के ऊपर हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर ये मेरी, आप देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब ये आई गेस 227 MB का है, ठीक है। तो ये कुछ सेकंड्स लेगा मेरे लिए। अच्छा, तो इसका सेटअप जो है ये मेरे लिए डाउनलोड हो चुका है। इधर मैं आई एक्सेप्ट करूँगा, यहाँ पे नेक्स्ट पे जाऊँगा। नेक्स्ट पे जाने के बाद ये एक ऑप्शन है, ये अगर आप ओपन करते हैं तो काफ़ी ओपन विद कोड वाला ये बेहतर हो जाएगा। डेस्कटॉप आइकन हमें नहीं चाहिए, नेक्स्ट करेंगे एंड इसके बाद इसको इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है वो वीएस कोड आपके सिस्टम के अंदर इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है एंड वंस इट इज़ डन आई विल कम बैक टू यू। तब तक के लिए आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि जो हमने टर्मिनल में इसको इंस्टॉलेशन उसकी स्टार्ट करी थी, तो ये देखिए वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इसको चूँकि हमने यूज़ करना नहीं है तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं, बट सिंस अगर आप मुझे बोलते हो कि यार हमें ये चीज़ भी कवर करवाओ, तो वो हम देखेंगे, हम आगे किसी वीडियोज़ के अंदर एक आधा दिन इसको भी जो है एक लेक्चर इसके ऊपर भी रिकॉर्ड कर लेंगे कि आप इससे किस तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हो। बट वंस
आप इस चीज़ को देखते हो कि वीएस कोड के अंदर ये किस तरीके से यूज़ हो रहा है, तो देन आई एम प्रीटी श्योर कि आपको जो है वो किसी किस्म का मतलब वो नहीं आएगा कि हम टर्मिनल को यूज़ करें। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा वीएस कोड मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है? तो अब मैं आपको इसका थोड़ा-सा ओवरव्यू देता हूँ। बेसिकली ये है कि हम फ़ोल्डर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। बेसिकली क्लाउड कोड सारा वर्क करता ही है कि फाइल्स के साथ। आपने फाइल्स की, फ़ोल्डर्स की जितना अच्छे से उसको स्ट्रक्चर बनाया होगा, जितना अच्छे तरीके से आपने उसको मेंटेन किया होगा, आपको वो उतना अच्छा आउटपुट निकाल कर के देगा। अब उसमें 2 फंडामेंटल्स हैं। एक होता है फाइल्स की सेटलमेंट, कि आप उनको किस तरीके से सेटल कर रहे हैं, फ़ोल्डर्स की सेटलमेंट, और एक होता है फ़ोल्डर्स की और फाइल्स की आइडेंटिटी। इसको अब आगे कवर करेंगे। बेसिक लेवल में आपको बता देता हूँ। स्ट्रक्चर इज़ लाइक कि आपने उसका स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन कोई भी स्ट्रक्चर उसकी आइडेंटिटी के बगैर कुछ भी नहीं होता। तो आइडेंटिटी किस तरीके से होती है, आप एक फ़ोल्डर को नाम देते हैं कि ये मेरा कॉन्टेक्स्ट का फ़ोल्डर है। उसके अंदर आप फाइल्स हैं, फाइल्स के अंदर आप देते हैं कि ये मेरे बिज़नेस की इसके अंदर डिटेल्स हैं, ये मेरी पर्सनल लाइफ़ की डिटेल्स हैं, ये मेरे गोल्स की डिटेल्स हैं। ठीक है? तो वो उस तरीके से आप पर्टिकुलर फाइल्स का एक तो स्ट्रक्चर सेट कर रहे हो, साथ में उसको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है? तो ये फ़ोल्डर्स एंड आइडेंटिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये करते हैं कि एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं। ठीक है? AIOS, ठीक है? AIOS, AI ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी? जो बेसिकली क्लाउड कोड का एक, आप कह लें कि एक अच्छा नाम है, कि जिसको हम AI ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली तौर पर बोल रहे होते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर AI ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। इसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में हो जाएगी। ठीक हो गया, तो मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर बना लिया इसका, एंड अब हम इसको जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अब ये है कि अब हमारा ये फ़ोल्डर का एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आपको बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें नज़र आ जाएँगी, अगर मैं आपको एक-एक करके सबका ओवरव्यू दूँ, थोड़ा-सा इसको बड़ा करके। यहाँ पर ये है कि लेफ्ट साइड पर आपको जो है वो आपकी फ़ाइल्स वगैरह नज़र आ रही होंगी। जिस तरीके से मैंने बताया कि क्लाउड कोड के अंदर फ़ाइल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? फ़ाइल्स की अंडरस्टैंडिंग, फ़ाइल्स का स्ट्रक्चर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये है कि आपकी बहुत सारी की सारी फ़ाइल्स क्रिएट होंगी। ये आपका एक फ़ोल्डर है जिसको हम वर्क स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क स्पेस कहते हैं। हर एक काम के लिए आपके पास एक सेपरेट वर्क स्पेस होनी चाहिए, या सेपरेट एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, तो मैं यहाँ पे मान लें कि कॉन्टेक्स्ट करके ये मैं एक सेपरेट फ़ोल्डर बना सकता हूँ। इस फ़ोल्डर के अंदर जो है मैं एक फ़ाइल बना सकता हूँ, मतलब कि आप कह लें कि business.md के नाम से। ठीक हो गया? तो इस तरीके से आपके पास फ़ोल्डर होगा, फ़ोल्डर के अंदर फाइल्स होंगी, फ़ोल्डर के अंदर सब फ़ोल्डर्स हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप अपने सारे के सारे फ़ोल्डर्स को मैनेज कर रहे होंगे। उसके बाद ये है कि दरमियान में यहाँ पर आपको यहाँ पे फ़िलहाल के लिए अगर आपके पास कोई फ़ोल्डर जैसे मैंने बताया है, तो यहाँ पर आप अपनी चैट्स ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अपना कोड फाइल्स जो हैं उनको ओपन कर सकते हैं, ठीक है? एंड राइट साइड पे ये आपको वीएस कोड की तरफ से जो उनका बिल्ट इन जो आपके पास चैटबॉट फीचर है, कि जिसको आप यूज़ कर सकते हैं एजेंट्स वगैरह के लिए, लेकिन ये है कि हम इसको मेनली तौर पे यूज़ नहीं करेंगे, तो हम इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं, ठीक है जी? इसको यहाँ से आपने दोबारा इस बटन से, ठीक है, आप इसको दोबारा से ला भी सकते हैं अगर आपने यूज़ करना है, यहाँ से हटा भी सकते हैं, ठीक है? सेम ये वाला बटन है, अगर आपने ये लेफ्ट साइड पे जो आपको एक्सप्लोरर नज़र आ रहा है, अगर आपने इसको बंद करना है, तो वो यहाँ से बंद भी हो जाएगा, यहाँ से ओपन भी हो जाएगा। अब ये है कि अब हम वापस काम की बात पर आते हैं, दैट इज़ कि अब हमारे पास वीएस कोड तो सेटल हो गया। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, हमने हमने यहाँ पर अपना क्लाउड कोड को इंस्टॉल करना है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हम ये एक्सटेंशन वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा, एक्सटेंशंस पे जाएँगे और यहाँ पर जाने के बाद हम सर्च करेंगे सिंपली क्लाउड कोड, ठीक है? यहाँ पे हमने क्लाउड कोड जिस तरीके से सर्च करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट्स के अंदर सबसे ऊपर 22.7 मिलियन डाउनलोड्स हैं। आपको क्लाउड कोड फॉर वीएस कोड नज़र आ जाएगा। इसको यहाँ पर आके आप सिंपली जो है वो ट्रस्ट कर दें एंड इसको इंस्टॉल कर दें, ठीक है? तो ये इंस्टॉलेशन में थोड़ा-सा टाइम लेगा और जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्लाउड कोड जो है वो वीएस कोड के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे जो है आपको नज़र आ रहा होगा ये छोटा-सा क्लाउड का आइकन है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसको 1 मिनट के लिए बंद कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट ये लोड हो रहा है, तो ये आपकी क्लाउड की विंडो जो है वो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे ये है कि हमने क्लाउड को जो है वो यहाँ पे अपने अकाउंट के साथ लॉगिन करना है। आप मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। मेनली तौर पर 2 इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें ये है कि आप अपनी एंथ्रोपी की एपीआई की इसके अंदर यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर पे अगर आपने क्लाउड का पेड प्लान लिया हुआ है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपको जो है वो यहाँ पे अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है, दैट इज़ कि आप क्लाउड कोड को फ्री अपने प्लान के साथ यूज़ नहीं कर सकते। एटलीस्ट अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, आपको ये प्रो वाला $17 जो कि ईयरली है, मंथली बेसिस पे आपको $20 जो है वो पड़ जाता है। $20 वाला एटलीस्ट आपको प्लान मस्ट रिक्वायर्ड है, कि जो आपको यहाँ पर लेना ही लेना है, ठीक है? अब इसके लिए ये है कि मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दूँ कि अगर आप सीख रहे हैं तो $20 पे ही रहें, 100-200 पे ना जाएँ। आपके सीखने के लिए ये इनफ है। वंस आपने उसके बाद एक्चुअल में सिस्टम्स वगैरह बड़े सिस्टम्स बनाने हैं, तो देन आप 100-200 में डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज आप इसके ऊपर मूव कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये फ्री में वर्क करेगा नहीं। अगर आपको कोई बंदा कह रहा है कि क्लाउड कोड फ्री में वो काम कर रहा है, आई डोंट नो, मेरे साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है? मैं भी देख लूँ उसको कि क्या वो कह रहा है। बट ओवरऑल ये चीज़ इस तरीके से वर्क करती नहीं है, ठीक है? तो अब ये है कि अब मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास जो है वो क्लाउड की सब्सक्रिप्शन है,
तो मैं यहाँ पे इधर आऊँगा और यहाँ पर आकर के मैंने बटन को क्लिक किया एंड उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली ओपन करूँगा, तो मेरे यहाँ पर क्रोम के ऊपर ये ऑथराइज़ करने के लिए उसको ये मुझे ओपन करके दे देगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर कि ये क्लाउड कोड को उसके साथ कनेक्ट करें, सारा वो जो है ना वो टोकन्स वगैरह मेरा यूज़ कर सकेगा, बेसिकली वो सारी एक्सेस ले रहा है, परमिशंस ले रहा है उस चीज़ की, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे ऑथराइज़ कर दूँगा। ऑथराइज़ के बाद ये मुझे कह रहा है कि साइन इन अगेन करना है। साइन इन अगेन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर मैं अपनी ईमेल को एंटर करूँगा और उसके बाद मैं साइन इन कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि जैसे ही मैं साइन इन कर देता हूँ, तो देन आपको मैं वापस रिपोर्ट करता हूँ। तो अब ये देखिए यहाँ पे ऑफिशियली मैंने क्लाउड कोड को जो है अपने वीएस कोड के साथ कनेक्ट कर दिया। सिंपली ये है कि वहाँ पे अपनी मेल मेल एंटर करनी है। आपको एक मेल आएगी, मेल के ऊपर आपने साइन इन पे क्लिक करना है एंड वो आपको ऑफिशियली देन भी है कि वेरीफाई कर देंगे और आप यहाँ पर क्लाउड कोड को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब ये क्लाउड कोड का आप देख सकते हैं कि ये विंडो ओपन हो गई। अब इस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि टर्मिनल में आपको फिर इस तरीके से एक अच्छा इंटरफेस नहीं मिल पाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ें बता सकता हूँ कि आप जो है वो मल्टीपल क्लाउड कोड की यहाँ पे जो है वो इसको इंस्टेंसेस जो है बेसिकली ये एक पर्टिकुलर जो चीज़ है ये आपको नज़र आ रहा है, एक ये विंडो है, एक ये विंडो है, एक ये विंडो है, ठीक है। तो ये एक विंडो है, ये एक विंडो है, इसको इंस्टेंसेस बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप मल्टीपल जो है वो यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप मल्टीपल टैब्स के अंदर आपने अक्सर वीडियोस वगैरह के अंदर भी देखा होगा, मेरी भी अगर कोई स्टोरी वगैरह आपने देखी है तो आपको उसने उसके अंदर देखा होगा कैसे 4-4 5-5 टर्मिनल्स जो हैं, टर्मिनल बोल लें, इंस्टेंसेस बोल लें, वो ओपन होते हैं और उसके अंदर हम काम कर रहे होते हैं पैरेलल वे में, ठीक है। ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम एक पे ही रहेंगे ताकि हम चीज़ों को क्योंकि अभी सीख रहे हैं ना तो अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्लाउड कोड जो है वो ओपन हो चुका है और ये आपका कनेक्टेड है किसके साथ, ये पर्टिकुलर फोल्डर इस वर्क स्पेस के अंदर आप यहाँ पे जो भी बात बोलेंगे आप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके अंदर डिफरेंट स्लैश कमांड्स होती हैं, डिफरेंट आप इसके अंदर जो है ना वो टैग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ तो यहाँ पर ये देखें, अब मैंने ऐड किया, ठीक है जी, एट द रेट का जो है वो यहाँ पे इसको एंटर किया। तो अब देखिए मैं यहाँ से किसी पर्टिकुलर फ़ोल्डर को टैग करके उस पे काम स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर फ़ाइल को जो है वो करके उस पे काम स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये ख़ैर कुछ चीज़ें हैं कि जो आगे हम आहिस्ता-आहिस्ता कवर कर रहे होंगे। कुछ बेसिक लेवल पे मैं आपको चीज़ें बता दूँ, उसके लिए ये है कि यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर से कोई भी चीज़ अपलोड कर सकते हैं, कोई भी आप इसमें जो है ना वो फ़ाइल अटैच कर सकते हैं साथ में। यहाँ पर ये है कि ये आपको बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस और स्लैश कमांड्स जो हैं, वो आपको इसके अंदर नज़र आ जाएँगी। अब स्लैश कमांड्स क्या हैं? बेसिकली अगर मैं आपको बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग दूँ, तो स्लैश कमांड के थ्रू आप एक ऐसा ईज़ी वर्डिंग में बताऊँ तो ऐसा एजेंट, ऐसी स्किल उसको एक्टिवेट कर लेते हैं कि जिसको आपने ऑलरेडी बताया होता है कि आपने क्या काम करना है, ठीक है? इसको हम आगे कवर करेंगे, जस्ट मैं आपको बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। यहाँ से मेनली तौर पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो स्विच मॉडल, यहाँ से आप मॉडल्स को जो है वो स्विच कर सकते हैं। अब आपने देखना है कि आपके काम के लिए क्या है। अगर आपके पास $20 वाली सब्सक्रिप्शन है, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फेबल और ओपस को जो है वो ट्राई करें। आप सोनेट पे रहें, क्योंकि अभी आपने सीखना है तो सीखने के लिए सोनेट भी ठीक है, ठीक है? उसके बाद ये है कि नॉर्मल अगर आपने काम करना है, एक्चुअल में कुछ बिल्ड करना है, तो मैं सोनेट बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। आप ओपस पे रहें, डिपेंडिंग अपॉन द यूज़ केसेस आप जो है वो फेबल पे जा सकते हैं, बट फेबल टेक्स अ लॉट ऑफ टोकन्स, सो वो चीज़ आपने मैनेज करनी है, ठीक है? तो यहाँ से जो है वो आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि यहाँ से आप अपनी एफर्ट वगैरह भी कि आपने कितनी एफर्ट जो है वो पुट करनी है। ज़्यादा एफर्ट होगी, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको काम के अंदर नज़र आएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना जो है ना वो काम यूज़ कर रहे हैं। थिंकिंग का मॉडल है, यहाँ पे आप थिंकिंग, आपको पता है आपने क्लाउड यूज़ किया, जीपीटी यूज़ किया। एक थिंकिंग होता है जिसको हम रीजनिंग मॉडल कहा कहते हैं। तो रीजनिंग आपने ऑन करनी है, नहीं करनी, ये चीज़ आप यहाँ से अपनी जो है वो चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बाईपास, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बाईपास परमिशन, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल आपको मोड्स नज़र आ जाएंगे, ठीक है। मोड्स की अगर मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दूँ तो बहुत सारी चीज़ों में ये आपसे परमिशन मांगेगा, क्या मैं ये कोड रन कर दूँ, क्या मैं ये चीज़ इंस्टॉल कर लूँ, क्या मैं ये पर्टिकुलर चीज़ फाइल के अंदर ऐड कर दूँ। कुछ चीज़ें सेंसिटिव हो सकती हैं या वैसे वो आपसे वो परमिशन मांगेगा। तो मैनुअल एंड एडिट ऑटोमेटिकली तकरीबन सेम है, ठीक है। उसके लिए ये है कि वो आपसे परमिशन बोलेगा, आपने जो है वो येस करके उसको परमिशन दे देनी है। प्लान मोड होता है कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट नया स्टार्ट करना है तो उसके लिए ये है कि आप प्लान मोड को यूज़ करते हैं, ताकि आप जो है वो ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ का पहले प्लान करेंगे, उसके बाद ही तो उसको बिल्ड करेंगे ना। तो स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट यू शुड यूज़ प्लान मोड यूज़ करेंगे तो एजेंट जो है वो प्लान मोड के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। फिर बाईपास परमिशन है, बाईपास परमिशन और ऑटो मोड तकरीबन सेम है। उसमें ये होता है कि जितनी भी परमिशन वो मैनुअल और एडिट ऑटोमेटिकली में मेरे से ले रहा था, अब वो नहीं लेगा मेरी बिहाफ पर। जो अगर ऑटो मोड में करता हूँ तो मेरे बिहाफ पर एआई जो है वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पर ये चीज़ हमें परमिशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो हम ऑटोमेट उसके अंदर यूज़ कर रहे होंगे और बकाया यहाँ से मैं आपको देख लिया कि आप आफर्ट्स वगैरह अपनी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम छोटा सा इसको करें, हाय, तो ये देखें ये वर्क कर रहा है, ठीक है। मेरा कनेक्ट हो चुका है और ये मेरा इसके अंदर अच्छे तरीके से मुझे रिस्पॉन्स इस चीज़ के लिए दे रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको एक और छोटी सी चीज़ दिखाऊँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे वे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, अगर मैं इसको बोलता हूँ hey man, create just a basic HTML file in the folder that we have. Do not make it too much complex, just write a few lines of code.
जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअल में अंडरस्टैंड कर रहा है चीज़ों को, ये कनेक्ट कर पा रहा है मेरे फ़ोल्डर के साथ या नहीं कर पा रहा है। तो अब ये देखें, अब क्या किया इसने एक बैश कमांड रन करी कि जिसके अंदर ये एक्चुअल में जा रहा है क्लॉड अपना जो है वो एचटीएमएल फ़ाइल को राइट करने के लिए, ठीक है? अब ये देखो, ये इसने एचटीएमएल फ़ाइल क्रिएट कर दी, मुझे इसने रेफ़रेंस भी दे दिया कि ये एचटीएमएल फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये देखिए, ये बेसिक लेवल पे इसने जो है वो फ़ाइल क्रिएट कर दी है। अब ये करने का मकसद ये आपको बताने का कि आप इसको जो भी बोलेंगे, ये जो आपको फ़ोल्डर नज़र आ रहा है, जो हमने एआईओएस वाईटी सीरीज़ का फ़ोल्डर बनाया है, उस फ़ोल्डर के अंदर एंड उससे बाहर भी अगर आप इसको कहते हैं, तो उसके अंदर ये कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहा होगा। तो बताने का मकसद ये है कि जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है, फ़ोल्डर की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर इम्पोर्टेंट है। तो आपने अच्छे तरीके से उसको देखना है कि आप फ़ोल्डर्स को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि फ़ोल्डर्स एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। तो आज की इस वीडियो में हमने कवर किया कि हम किस-किस तरीके से क्लाउड कोड को यूज़ कर सकते हैं। आप इसको स्लैक के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, आप इसको दूसरे चैनल्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड के थ्रू, टेलीग्राम, व्हाटएवर वो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। वो आगे जो है वो हम कवर कर सकते हैं बिकॉज़ ज़ाहिर-सी बात है हम रुकने तो नहीं वाले। हमने पता नहीं 40-50 जितने एपिसोड्स बनाने हैं इसके अंदर, तो आपको एक-एक करके जब हम एडवांस लेवल पे जाएँगे आपको वो चीज़ें नज़र आएँगी। फिलहाल के लिए ये है कि हमने इतना इंस्टॉल किया। आप इस वीडियो के बाद आज का टास्क ये है कि आपने क्लाउड कोड को इंस्टॉल करना है अपनी जो है ना वो सब्सक्रिप्शन अगर देखो अगर आप सब्सक्रिप्शन को राइट नाउ अफोर्ड नहीं कर सकते आपने स्टिल इसको सीखना है तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप जो है वो किसी फ्रेंड के साथ या कोई शेयर बेसिस के ऊपर आई एम नॉट सेइंग कि जो पब्लिक शेयर बेसिस होते हैं क्योंकि आपके साथ कहीं ना कहीं स्कैम हो सकता है उस चीज़ के अंदर और डेटा का इशू वगैरह हो सकता है बट 2-3 फ्रेंड्स के साथ आप मिल करके उनके साथ अरेंज कर दो और बेसिक लेवल पे एटलीस्ट वो $20 वाली सब्सक्रिप्शन जो है वो आप अरेंज कर लें ताकि आप जो है वो इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर पाएँ और इसको सीख पाएँ क्योंकि एक चीज़ ये है कि आप इस तरीके से मेरी वीडियो देख लो, जितनी मर्ज़ी वीडियोज़ देख लो, जब तक आप इसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, तब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, ठीक है? तो आपको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल थोड़ा-सा ज़ाहिर-सी बात है हम बाकी चीज़ों पे इतना इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपको एक ऐसी चीज़, एक ऐसी स्किल जिसको आप सीख रहे हैं, जिसको आगे आपने मोनेटाइज़ करना है, उसके ऊपर भी ज़रूर इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ठीक है? तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। डू इंस्टॉल इट एंड कम बैक टू द कमेंट सेक्शन एंड कमेंट्स में आके मुझे बताओ कि आपने इंस्टॉल कर लिया एंड उसके बाद ये है कि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसके अंदर ये है कि मैं आपको फाइल स्ट्रक्चर की जिस तरीके से बेसिक फंडामेंटल जो फाइल्स होती हैं उनके बारे में कवर करवाऊंगा एंड उसके अंदर हम इन डिटेल देखेंगे कि एक्चुअल में क्या चीज़ किस तरीके से वहाँ पे सेटल हो रही है ठीक है तो फॉर नाउ इट इज़ डन एंड अगर ये वीडियो आपको सही लगी तो यू कैन क्लिक अ लाइक एंड अगर ज़्यादा सही लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर नहीं लगी तो कोई बात नहीं नेक्स्ट वीडियो में हम ज़्यादा ट्राई करेंगे कि जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको वैल्यू प्रोवाइड कर सकें बट ये है कि इस कोर्स के साथ जुड़े रहो सब्सक्राइब करो ना करो मुझे कोई मसला नहीं है कोर्स के साथ जुड़े रहो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ताकि आप जो है वो फुल्ली इसके अंदर कवर कर लो नोट्स ज़रूर बनाओ ठीक है वीडियो के अंदर वीडियो देख रहे हो साथ साथ नोट्स बनाओ लिखो कि यार कौन सी चीज़ किस मकसद के लिए यूज़ होती है मैं अगर आपको अपने नोट्स बनाऊँ मैं बताऊँ मेरे पास हज़ारों पता नहीं कितना कुछ मेरे पास जो है ना वो नोट्स की फॉर्म में पड़ा होगा ठीक है तो वो ये है कि वो एक एक चीज़ आप जब ला लिख के सीखते हो तो आपको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा आसानी होती है और आपके माइंड में रह जाती है ठीक है तो वो चीज़ कवर करो पक्का है कि हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज़